अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 17 जुलाई 2020 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान के सरहदी इलाके से पाकिस्तान की निहत्ती शहरी आबादी पर मार्टर गोले फायर किए गए हैं, जिसमें 3 शहरी शहीद और 7 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। इसमें पाकिस्तान की फ़ौज के 2 जवान भी शामिल हैं। नाज़रीन काम, आज सुबह भी हमने आपको खबर दी थी कि भारत के खुफिया इदारे और भारत के खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसियों के ज़ेर असर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले कर रही हैं और भारत बराह रास्त इसमें मुलव्वस है, ताकि अमरीका और तालिबान के बैन अमन एग्रीमेंट को सबोताज किया जाए और पाकिस्तान के किरदार को अफ़गानिस्तान के अंदर से ख़राब किया जाए। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान से कुनड़ के अंदर मार्टर गोले फायर हुए हैं और अब भारत की जानिब से नाज़रीन किराम वहाँ के कठपुतली दहशतगर्दों के साथ मिलकर पाकिस्तान की शहरी आबादी को टारगेट किया गया है। पाकिस्तान एक तरफ से LOC पर भारत के खिलाफ महाज पर खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान को अफगानिस्तान के बॉर्डर से और तीसरी तरफ से ईरान के बॉर्डर से भी पाकिस्तान को दहशतगर्दों का सामना है। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के खुफिया इदारों का कहना है कि उनके हौसले बुलंद हैं और वह दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन भी कर रही हैं। अफगानिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही हैं उसका पीछे जो असल वजह और मकसद है वो नाज़रीन किराम दरअसल जो पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ के ऑपरेशन अफ़गानिस्तान के अंदर उनको रुकवाना या उनको सबोताज करना है। लेकिन दुश्मनों का जहाँ कहीं भी होंगे उनका पीछा किया जाएगा, उनका ख़ात्मा किया जाएगा। अफ़वाज पाकिस्तान ने इस अज़म का यकीन दहानी कराई है कौम को। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की दूसरी बड़ी ख़बर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज में ख़ुदकुशियाँ बढ़ रही हैं। नाज़रीन किराम, रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई ऐसा वाक़या पेश आता है। आज भी मकबूजा कश्मीर के अंदर एक भारतीय फ़ौजी एहलकार ने ख़ुदकुशी कर ली है गोली मारकर और पिछले 11 महीनों के दौरान कम अज़ कम 50 से ज़ायद भारतीय फ़ौज के जो एहलकार हैं वो ख़ुदकुशियाँ कर चुके हैं और गुज़श्ता 3.5 साल के अरसे के दौरान 600 से ज़ायद लोगों ने ख़ुदकुशियाँ की हैं भारतीय फ़ौज और पुलिस के। भारतीय फ़ौज इंतहाई डिप्रेशन में है मकबूजा कश्मीर के अंदर है, लेकिन फिर भी भारत की दरिंदा मोदी दहशतगर्द हुकूमत कहती है कि उनको कामयाबियाँ मिल रही हैं। इसके अलावा भारत की पुलिस ने दावा किया है मकबूजा कश्मीर के अंदर कि एक पाकिस्तानी शहरी मुजाहिद को मार डाला गया है इनकाउंटर के अंदर। इससे पहले भी भारत इसी तरह के मनगढ़ंत दावे करता रहा। हालांकि नाज़रीन किराम, कश्मीर के अंदर से फ्रीडम फाइटर्स और मुजाहिदीन मकबूजा कश्मीर की जो गासिब पुलिस है या फ़ौज है उनके खिलाफ लड़ाई कर रही है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के दौरा लद्दाख के हवाले से है। चीन और भारत के बैन 2.5 माह होने वाले हैं, अभी तक के मामलात सुलझे नहीं हैं, मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं। आज भारतीय वज़ीर दिफा ने दौरा किया है लद्दाख सेक्टर का और वहाँ पर बड़के मारते हुए खिताब किया है कि चीन के ख़िलाफ़ भारत पोजीशन संभाले हुए है और दुनिया की कोई भी ताकत भारत से 1 इंच भी ज़मीन का टुकड़ा भारत का नहीं छीन सकती है। हालांकि नाज़रीन किराम, हमारी इतलात ये हैं कि इस वक्त भी 60 से 70 किलोमीटर का इलाका भारत से चाइना छीन चुका है, कब्ज़े में लिए हुए है और मज़ीद के लिए पेश कदमी जारी है। नेपाल जैसा कमज़ोर मुल्क भी भारत से कई किलोमीटर इलाका छीन चुका है, फिर भी भारतीय वज़ीर दिफा झूठ बोलता है, मीडिया उनका झूठ को नशर करता है और मोदी अब तक लद्दाख के अंदर जो कुछ सूरत हाल है उस हवाले से असल हक़ाइक़ को छुपा रही है और वहाँ पर फ़ौजें बरकरार हैं, पोजीशनें संभाली हुई हैं। चाइना अपनी फ़ौजें बढ़ा भी रहा है और तामीराती काम भी कर रहा है। भारत की पोजीशन रोज़ बरोज़ कमज़ोर होती जा रही है, इसलिए वहाँ आर्मी चीफ़ को और मोदी को ख़ुद जाकर वहाँ फ़ौज का हौसला बढ़ाना पड़ता है और उनकी मदद करनी पड़ती है। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की चौथी बड़ी ख़बर है ये भी भारत से है। भारतीय फ़ौज पर यह लागू किया गया है कि वो सोशल मीडिया ऐप्स को इस्तेमाल ना करें, अपने मोबाइल फ़ोन से डिलीट कर दे। 60 के करीब मोबाइल ऐप्स हैं जिन पर पाबंदी लगाई थी भारत ने कि वो चाइना की हैं, चाइना इनके ज़रिए से जासूसी कर सकता है। अब तो ट्विटर को, फेसबुक को और इसी तरह से दीगर सोशल मीडिया ऐप्स को भी बिल्कुल रिमूव करने का फ़ौज को ऑर्डर दिया गया था। इस हवाले से भारतीय अदालत के अंदर केस दायर कर दिया गया। एक इंतहाई सीनियर लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, उनकी जानिब से केस दायर किया गया कि भारतीय फ़ौज ने नया कानून बनाया है, उनके सारे फैमिली मेम्बर वह बैरून मुल्क मुकीम हैं, उनके ज़रिए से वो सोशल मीडिया के ज़रिए से बातचीत करते हैं। अगर ये बंद हो जाएंगी तो उनसे बात कैसे करेंगे? तो अदालत के जज ने कहा कि अगर आपको फ़ेसबुक से इतनी ही मोहब्बत
नौबत है तो आप फ़ौज से इस्तीफ़ा देकर फेसबुक चलाएँ। तो ये नाज़रीन काम सूरत हाल है। भारतीय फ़ौज इस वक्त शदीद परेशानी में है क्योंकि उनको मोबाइल फ़ोन्स के इस्तेमाल तक से रोका जा रहा है। यहाँ तक कि भारत को ख़तरा है कि चीन मोबाइल फ़ोन स्मार्टफ़ोन जो हैं इनके ज़रिए से जासूसी कर सकता है, इसलिए उन्हें वार्निंग दी गई है। इसके बाद कहा जाता है कि फ़ौज के अंदर काफ़ी तशवीश पाई जाती है और अदालतों के अंदर केस भी लेकर जा रही हैं, लेकिन अदालतें फ़ौजियों की बातें नहीं मान रही हैं, जिसके बाद हो सकता है कि फ़ौज के काफ़ी सारे लोग इस्तीफ़ा भी दे दें। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ऐलान किया है कि 42 के करीब काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजी और पुलिस एहलकार सुबह बल के अंदर तालिबान के सामने सरेंडर हो गए हैं, जो एक बड़ी तादाद है। 42 तादाद बताई जा रही है जो तालिबान के सामने सरेंडर हुए हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर तालिबान के सामने दर्जनों काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजी और पुलिस एहलकार सरेंडर हो जाते हैं, जो बाद में जाकर तालिबान को मालूमात फ़राहम करते हैं और तालिबान उन मालूमात की रोशनी में फिर ऑपरेशन करते हैं मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर। इसके अलावा मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में तालिबान ने 2 टैंक और दीगर गाड़ियाँ काबुल हुकूमत की तबाह करने का भी दावा किया है और तालिबान का दावा है कि उन्होंने मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर कार्रवाई के अंदर कम अज़ कम 7 के करीब एहलकारों को भी मार डाला है। दूसरी जानिब काबुल इंतज़ामिया भी तालिबान के ख़िलाफ़ इसी तरह का दावा कर रही है, जिसे तालिबान ने मुस्तरद किया है। आगे बढ़े जैसे काम जो आज की 6ठी बड़ी खबर है, ये ईरान से है। ईरान के बारे में खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आ रही है अमेरिका की जानिब से, जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मुतहर्रिक और हाई अलर्ट कर दिया है कि किसी भी वक्त बैरूनी दुनिया से हमला हो सकता है ईरान पर। यही वजह है नाज़रीन किराम कि ईरान का एक तो एयर डिफेंस सिस्टम इतना काबिल नहीं, जैसा कि यूक्रेन के जहाज़ को मार गिराया गया था और ईरान ने ख़ुद तस्लीम भी किया है रिपोर्ट जारी करके कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम में नक़्स था या नाकामी थी या उसके अंदर कुछ कमी थी, जिसकी वजह से मुसाफिर जहाज़ को टारगेट कर दिया गया और अब भी ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट है। इसके अलावा रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमरीकी इलेक्शन से पहले ईरान पर प्रेशर बढ़ाने के लिए इसराइल भी तैयार है और इस वक्त इसराइल जितने भी कार्रवाइयाँ कर रहा है ईरान के अंदर, चाहे वो आग लगने के, धमाके होने के वाक़यात हों या फिर ईरान के अंदर से लोगों के एहतजाजी मुजाहरे वगैरह, ये सारे काम इसराइल करवा रहा है ताकि अमरीकी इलेक्शन के अंदर ट्रंप को जितवाया जा सके, क्योंकि ट्रंप अगर ना जीता तो यहूदियों के सारे मंसूबे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए ट्रंप का जितवाना यहूदियों के नज़दीक बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़े जाए काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, यह तुर्की से है। तुर्की के अंदर मशहूर मस्जिद आया सोफिया की हैसियत बहाल की गई, जिस पर दुनिया भर के अंदर एतराज़ात किए जा रहे हैं उर्दगान और तुर्की के ख़िलाफ़ है। राजी काम अगरचे आइंदा जुमे को बाकायदा आया सोफिया के अंदर नमाज़ों का इफ्तिताह होगा, नमाज़ों का आगाज़ कर दिया जाएगा, जुमे का इज्तिमा होगा। और इसके अलावा नाज़रीन किराम जो दावे सामने आ रहे हैं कि ईसाइयों के चर्च को, आया सोफिया ईसाइयों का चर्च हुआ करता था, इसे मुसलमानों ने मस्जिद में तब्दील कर दिया। इस हवाले से तुर्की की मशहूर न्यूज़ एजेंसी ने एक तहकीकी रिपोर्ट शेयर की है, जिसमें कहा गया है कि 329 के करीब ऐसी मसाजिद हैं दुनिया के, बिलखुसूस यूरोप के 18 ममालिक के अंदर है, जिन्हें उस्मानी दौर के अंदर तामीर किया गया था। जो तारीख़ी मसाजिद हैं, उन तारीख़ी मसाजिद को 329 के करीब मसाजिद हैं, इनको चर्चों के अंदर, सिनेमा हॉलों के अंदर, नाइट क्लबों के अंदर तब्दील कर दिया गया है और वहाँ पर आज मसाजिद नहीं हैं, ना वहाँ पर अज़ानें होती हैं। सिर्फ यूनान के अंदर 100 के लगभग ऐसी तारीख़ी इमारतें हैं, मुसलमानों की मजहबी इबादत खाने हैं, मसाजिद हैं, जिनको चर्चों के अंदर तब्दील किया गया है। 74 के करीब मसाजिद हैं जिनको चर्चों के अंदर है या सिनेमा हॉलों के अंदर या नाइट क्लबों के अंदर तब्दील किया गया है। इससे नाज़रीन काम आप समझ सकते हैं कि यूरोप जो तुर्की को ताना दे रहा है कि आया सोफिया को क्यों मस्जिद में तब्दील किया गया या मस्जिद की हैसियत से क्यों बहाल किया गया, ये गलत है। दुनिया भर के यूरोप को और मगरबी लोगों को जो ताने देते हैं, उनको समझना चाहिए कि पहले ये अपना गरेबान तो झांकें कि उन्होंने मुसलमानों की तारीख़ी मसाजिद के साथ क्या किया है। इसके अलावा नाज़रीन काम दुबई के एक स्टेट के जो गवर्नर हैं या वहाँ के ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने कहा है कि कुर्तबा को भी मस्जिद की हैसियत से मुसलमानों को बहाल करवाना चाहिए और ओमान के मुफ्ती ने कहा है कि मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए आया सोफिया की हैसियत से मस्जिद को बहाल करना ये एक मुकदमा है और इस हवाले से एक अच्छी ख़बर है और मज़ीद तुर्की को मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए अपना काम जारी रखना चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 8वीं बड़ी ख़बर है, ये लीबिया के जंगी बहरान के हवाले से है। नाज़रीन काम इतला सामने आ रही हैं कि सूडान से दर्जनों जो जंगजू हैं, उजरती जंगजू, वो लीबिया जा रहे थे, जिनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। गुज़श्ता 6 महीनों के दौरान 250 से 300 के करीब ऐसे जंगजुओं को गिरफ़्तार किया गया है जो लीबिया
किराए के लिए लड़ने जा रहे थे। इसके अलावा इतला सामने आ रही हैं कि अमेरिका ने यूरोप पर एक मरतबा फिर तनकीद की है कि वह लीबिया के अंदर रूस के किराए के जंगजुओं के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं कर रहे हैं और आपस में तकसीम हैं और लीबिया का बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। साथ साथ अमेरिका ने मिस्र को भी वार्निंग दी है कि वह लीबिया के अंदर फ़ौजें दाखिल करने से बाज रहे। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये रूस और बरतानिया के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने बाकायदा तौर पर पहली बार तस्लीम किया है कि 2019 के बरतानवी इलेक्शन के अंदर रूस ने मुदाखलत की थी और वहाँ अपने मनपसंद लोगों को जितवाने की कोशिश की थी। इस पर अपोजिशन पार्टी लेबर पार्टी ने एहतजाज किया है कि रूसी मुदाखलत को अगरचे बेनकाब कर दिया गया है लेकिन ज़िम्मेदारों को कानूनी सज़ा दी जाए। अब ये काम इतलात सामने आ रही हैं कि 2019 के इलेक्शन के मौके पर कुछ खुफिया दस्तावेज़ात चुरा कर लीक कर दी गई थी और इसका इल्ज़ाम रूस पर लगाया गया है। और इससे पहले भी बरतानिया कह चुका है, बरतानिया के कई मशहूर शख्सियात कह चुकी हैं कि बरतानिया के लिए सबसे बड़ा ख़तरा इस सदी का वो रूस है, क्योंकि रूस जासूसी करके बरतानिया को दीगर यूरोपीय मालिक को कमज़ोर करता जा रहा है। आगे बढ़े जाए काम जो आज की 10वीं बड़ी ख़बर है, ये अमेरिका, कनाडा और रूस और बरतानिया के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन कराम, कनाडा, अमेरिका, बरतानिया ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कोरोना वायरस के हवाले से जो तहकीक और रिसर्च हुई है उसको रूस के हिमायत याफ्ता हैकरों ने चुरा लिया है और ये एक इंतहाई शर्मिंदा अमल है, इसकी वो मजम्मत करते हैं। ताहम रूस ने इस ख़बर की या इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। उन्होंने कहा है कि उनके हैकरों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। नाज़रीन काम आप जानते हैं दुनिया भर के अंदर कोरोना वायरस ताहाल मौजूद है, इसकी वैक्सीन तैयार नहीं हुई लेकिन वैक्सीन की तैयारी के हवाले से रिसर्च वगैरह हो रही हैं और अब इल्ज़ाम आयद किया गया है कि बरतानिया, कनाडा और अमेरिका में जो कुछ रिसर्च हुई थी वो सारा का सारा रिसर्च का जो मवाद है, तहकीक का जो मवाद है वो चुरा लिया गया है। बहरहाल नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतने ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।